हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नीड का निर्माण फिर। इस कविता का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन के लगातार ऊपर और नीचे जो होती रहती है जिंदगी, उसको दर्शाया है। कविता द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। नीड यानी कि घोंसला, नेह यानी कि प्रेम, आह्वान यानी कि पुकारना। वह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूली धूसर मतलब धूल से भरे हुए। तो नीड का निर्माण फिर से, जैसे आपने चिड़िया देखी है ना, चिड़िया का घोंसला जब आंधी से टूट जाता है फिर भी वो क्या करती है, वो घोंसला बनाना नहीं छोड़ती, फिर से घोंसला बनाती है और प्यार से उस घोंसले को सजाती है। तो इस तरीके से कवि जो है वो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, जब तूफान आते हैं, आंधी आती है, जैसे कि आकाश में जब आंधी आती है, धूल भरी हवाएं चलती है, अंधेरा हो जाता है और धूल भरे बादलों से पूरी धरती जो है वो घिर जाती है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ गई हैं और कठिनाइयां रूपी पूरा अंधेरा बादल जो है कठिनाइयों के, वो हमारे जीवन पर अंधकार बनकर छा गए हैं। लेकिन हम जैसे कि एक तूफान जो है वो कभी तो रुकता है और हमें उस टाइम लगता है कि शायद ये मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन समय की एक अच्छी बात क्या है कि वो बदलता ज़रूर है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें समय बदलने का इंतज़ार करना चाहिए और अगर सारी चीज़ें नष्ट भी हो जाती हैं फिर से हम दोबारा उनका निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। अब जैसे बच्चों जब रात हो जाती है ना तो हमें क्या लगता है कि कभी दिन नहीं होगा, ऐसा लगता है ना, हम अंधेरे से घबरा जाते हैं। लेकिन फिर दिन निकलता है और जब दिन हो जाता है, जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो हमें लगता है अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन रात जो है वो फिर आ जाती है। ऐसा ही होता है और उस रात के बाद हमें लगता है ये मुसीबत तो कभी नहीं जाएगी, लेकिन उस निशा का यानी उस रात का जो एक मुसीबतें लेकर आती है, तूफान लेकर आती है, उसका भी तो सवेरा होता है ना। जब रात के उत्पात भय से भीत जन, रात को जो उत्पात होता है, जो नुकसान होता है, आसपास की चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, भीत जन यानी कि लोग जो हैं वो डर जाते हैं, कन हर जगह डर हो जाता है। लेकिन फिर से पूर्व दिशा से कौन निकलता है, सूरज निकलता है। प्राची क्या होता है, पूर्व दिशा, और अपने मंत्र मुग्ध करने वाले मुस्कान से फिर उस रात को ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए बच्चों आपके ज़िंदगी में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उनका समाधान ज़रूर होता है। बस आपको क्या रखना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, आपको धैर्य रखना है ताकि वो मुसीबतें आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से चली जाएं। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। और जब वो मुसीबतें चली जाएंगी, चाहे वो सारी चीज़ें नष्ट कर गई हैं, जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला फिर से बनाती है तिनके इकट्ठा करके, ऐसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी को फिर से खड़ा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बह चले झोंके की कांपे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। तो बच्चे जब तूफान आता है, भूकंप आता है तो क्या होता है, इतने भीम कायावान भूधर क्या होते हैं, पर्वत, भीम कायावान, भीम जैसे शरीर वाले, यानी इतने मजबूत पर्वत जब भूकंप से हिल जाते हैं तो तुम क्या चीज हो, है ना। और इस भूकंप से क्या हो जाते हैं, पूरे विटप क्या होते हैं, पेड़, जो पेड़ हैं वो पूरे टूट
जाते हैं, हर चीज जो है जड़ समेत उखड़ जाती है, इधर उधर गिर जाते हैं। उन तिनकों की सोचो, वो घोंसलों की सोचो जो चिड़िया बेचारी इतनी दूर से चुग चुग कर लाती है और उन घोंसलों को बनाती है, तो उस पर क्या बीतती होगी। तो बच्चों क्या बताया है कि जैसे भूकंप से जो पर्वत है, इतना महान पर्वत, वो ही नहीं बच सकते, तो क्या हमारी जिंदगी में मुसीबतों से हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते। लेकिन उन मुसीबतों के बाद जब हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, फिर से हम क्या हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं। जब एक चिड़िया ऐसा कर सकती है तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वक्ष फिर। जैसे बच्चे क्या होता है, जब भूकंप आता है, महल जो है, घर जो है, उसके सब ईंट पत्थर जो है, जब महल के ईंट पत्थर ही हिलने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन, हमारे घर क्या चीज़ है। बोल आशा के विहंगम क्या होता है? पक्षी। कि वो पक्षी, उस पक्षी से पूछ रहे हैं कि वो पक्षी कहाँ छुपा था जो गगन पर चढ़ उठता, जो इन चीज़ों से घबराया ही नहीं है और फिर से अपनी छाती ऊपर कर कर फिर से वो उड़ रहा है गर्व के साथ। क्यों उड़ रहा है वो? क्योंकि उसे फिर से तिनके इकट्ठे करने हैं और अपने घोंसले का निर्माण करना है। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोध नभ के वज्र दंतों से उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। जैसे बच्चे, क्रोध नभ के वज्र दंतों से उषा है मुस्कुराती, क्या होता है? जो आकाश जो है वो क्रोधित होता है, तो उसमें क्या होता है? उषा है मुस्कुराती, एक बिजली चमकती है ना। और घोर गर्ज में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। और जब बादल आते हैं, बिजली चमकती है, बारिश आती है, उसमें भी पक्षी क्या करते हैं? पक्षी जो है एक पंक्ति में गीत गाते हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। और ऐसे में भी एक चिड़िया को देखो जो मुंह में तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने जा रही है, इस पवन में भी वो उड़ती हुई जा रही है। वो हमें क्या दिखाती है? हमें गर्व के साथ जीना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। क्या कहना चाहते हैं कवि? नाश के दुख से, अब भूकंप आ गया, सारी चीजें उसने क्या कर दी? सारी चीजें तहस नहस कर दी। तो क्या निर्माण वहीं पर रुक जाएगा? क्या हम और चीजें नहीं बनाएंगे? नहीं, विनाश के बाद भी हम दोबारा खड़े होते हैं और नई चीजों का निर्माण करते हैं। प्रलय की निस्तब्धता से, प्रलय जो होता है, संकट जो है, वो हमारे ऊपर आता ही रहता है, लेकिन दुनिया जो है क्या वहां पर रुक जाती है? नहीं, सृष्टि नहीं रुकती। सृष्टि क्या करती है? फिर से नई चीजें, नवगान जो है वो शुरू करती है, नया जीवन शुरू करती है। और इस तरीके से चिड़िया से हम क्या ले सकते हैं? हौसला ले सकते हैं। जैसे चिड़िया ही हार नहीं मानती, तो हमें भी ऐसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये सुंदर सी कविता किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने। और इस कविता का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत कविता में जीवन के अनंत प्रवाह की अद्वितीय और स्थिरता को दर्शाया गया है, जैसे कि जीवन में समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि परिचय। हरिवंश राय बच्चन जिनके बारे में पढ़ते हैं। इसके कवि जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इलाहाबाद व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक बने। आकाशवाणी में काम करने के बाद वे सन 1966 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। सुप्रसिद्ध कवि एवं लेखक हरिवंश राय बच्चन का नाम हिंदी साहित्य में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास जो है वो स्वयं करेंगे।